हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आपको कुछ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी जो आप अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं, इनको बोलते भी हैं। ओके, तो इन सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर ये बनाई जाती है, किस तरह वर्ब सब्जेक्ट इनका यूज होता है, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको सभी सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे किस तरह सेंटेंस बनते हैं। ओके, एक पेन और नोटबुक लेकर बैठना ही है आपको, वो किस तरह सेंटेंस बनेंगे सब आपको सिखा दूंगा मैं। तो वीडियो ये शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मेरे पास पहला सेंटेंस है, मेरे पीछे दो आदमी हैं। ठीक है, ये लड़की बोलती है कि मेरे पीछे दो आदमी है। देयर आर टू मैन बिहाइंड मी। देखिए, देयर आर टू मैन बिहाइंड मी। देखिए, देयर का जब देयर से अपन वाक्य शुरू करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, टू मैन, हेल्पिंग वर्ब आर है। ठीक है, तो देयर आर टू मैन बिहाइंड मी, मेरे पीछे दो आदमी है या मेरे पीछे दो आदमी पड़े हुए हैं। और एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि देयर इज अ डॉग बिहाइंड मी, मेरे पीछे एक कुत्ता है। जैसे कि कोई भी चीज़ आपके पीछे हो तो बिहाइंड का यूज करते हैं। ओके, तो सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। ठीक है, जैसे कि देयर इज ए कार बिहाइंड में, पीछे एक कार है। ओके, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये दो लड़के आते हैं और लड़की को क्या बोलते हैं, आपका फ़ोन वहाँ गिर गया था और मैं इसे वापस करने के लिए यहाँ हूँ। ओके, योर फोन, आपका फोन सब्जेक्ट है, गिर गया था मतलब पास्ट में है, तो फेल, फॉल होता है, वो सेकंड फॉर्म हो गई फेल। तो योर फोन फेल देयर, वहाँ गिर गया था और मैं इसे वापस करने के लिए यहाँ हूँ। एंड और आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ क्या करने के लिए, टू रिटर्न इट। इट मतलब लौटाना, वापस करना, इट मतलब इसे। ओके, ये आप इसका अर्थ हिंदी में ये भी निकाल सकते हैं, आपका फ़ोन वहाँ गिर गया था और मैं इससे लौटाने के लिए यहाँ आया हूँ। ओके, तो आपको सेंटेंस को इस तरह बोल सकते हैं, योर फोन फेल देयर एंड आई हैव कम हेयर टू रिटर्न इट। ओके, अब देखिए, लड़का लड़के से क्या पूछता है, क्या आप दिल्ली से हो। आर यू फ्रॉम दिल्ली, आर यू फ्रॉम दिल्ली। देखिए, जब भी आपको पूछना हो कि आप कहाँ से हो तो आप क्या बोलते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, जब आप किसी से पूछना हो आपको तो आप बोलिए आप कहाँ से हैं, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में आपको बोलना पड़ेगा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। ठीक है, इसने बोला है कि क्या आप दिल्ली से हो, तो आर यू फ्रॉम दिल्ली, इसमें कहाँ का यूज नहीं हुआ है। इसने क्वेश्चन किया है कि आर यू फ्रॉम दिल्ली, क्या आप दिल्ली से हो, कंफर्म करने के लिए। आर यू फ्रॉम दिल्ली, क्या आप दिल्ली से हो। आर यू फ्रॉम जयपुर, क्या आप जयपुर से हो। ओके, इस तरह आप बोल सकते हैं। अब देखिए, क्या आप यहाँ दिल्ली से अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने आए थे। सेंटेंस समझ में आ गया हिंदी में। देखिए, डिड यू कम, पास्ट का है ना, तो क्या हुआ, क्या शुरू हुआ, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। तो डिड यू, क्या आप, डिड यू कम, क्या आप आए थे या क्या आप आए। हेयर मतलब यहाँ, डिड यू कम हेयर, क्या आप यहाँ आए। फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम लगाया आगे मतलब से, दिल्ली से, क्या करने के लिए, टू सरप्राइज योर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए। ओके, तो डिड यू कम हेयर, क्या आप यहाँ आए थे, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, टू सरप्राइज योर बॉयफ्रेंड, अपने सब बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए। ठीक है, आप सेंटेंस इस तरह वर्ब चेंज कर सकते हो, डिड यू कम हेयर फ्रॉम दिल्ली टू प्ले क्रिकेट, क्या आप यहाँ दिल्ली से क्रिकेट खेलने के लिए आए थे। ओके, और उसने आपसे यहाँ मिलने से मना कर दिया। ओके, एंड ही रिफ्यूज्ड टू मीट यू हेयर। ठीक है, उसने आपसे यहाँ मिलने से मना कर दिया, ये सेंटेंस है। ओके, तो उसने के लिए आप लगाइए ही, लड़के की बात हो रही है तो ही, उसने के लिए ही। अब आएगी वर्ब,
पास्ट का सेंटेंस है तो रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, REFUSE, और पास्ट में हो जाएगी इसकी रिफ्यूज्ड, सेकंड फॉर्म। ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, क्या करने के लिए, टू मीट, मिलने के लिए। यू मतलब तुमसे, हेयर मतलब यहाँ, तो ही रिफ्यूज्ड टू मीट यू हेयर, उसने मना कर दिया तुमसे मिलने के लिए। ओके, सेंटेंस इजी है। और आप उसे कॉल भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा फ़ोन बंद है, ठीक है। एंड नाउ, नाउ मतलब अब, यू कांट कॉल हिम, यू कांट कॉल हिम, मॉडल सेंटेंस है। यू कांट, तुम नहीं कर सकते, यू कांट, आगे वर्ब लगाइए, कॉल मतलब कॉल करना, ओके, तो यू कांट कॉल हिम, आप उसे कॉल नहीं कर सकते। एज, यहाँ पे एज का अर्थ है बिकॉज, ओके, एज का यूज अपन क्योंकि के लिए भी करते हैं, तो अर्थ हुआ यू कांट कॉल हिम एज योर फोन इज डेड, आप उसे कॉल नहीं कर सकते क्योंकि आपका फ़ोन बंद है। राइट, राइट का मतलब ना अर्थ निकला, तो आप इसका हिंदी में निकालिए क्योंकि तुम्हारा फ़ोन बंद है ना, ओके। एंड नाउ यू कांट कॉल हिम एज योर फोन इज डेड, आप उसे कॉल नहीं कर सकते, एज क्योंकि, बिकॉज योर फोन इज डेड, क्योंकि आपका फ़ोन बंद है। अब लड़का क्या बोलता है, आप मेरे फ़ोन से कॉल कर सकते हो या है, सकता है सकती है तो यू कैन, यू कैन मेक ए कॉल। देखिए मेक ए कॉल ये फ्रेजेस का मतलब होता है कॉल करना, ओके। तो यू कैन मेक ए कॉल, आप कॉल कर सकते हैं, फ्रॉम माई फोन, मेरे फ़ोन से, ओके। तो यू कैन मेक ए कॉल फ्रॉम माई फोन, आप मेरे फ़ोन से कॉल कर सकते हैं। जैसे कि, जैसे कि आप बोल सकते हैं मुझे कॉल करना है, तो आई हैव टू मेक ए कॉल, मुझे कॉल करना है, मैं कॉल करना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक ए कॉल, मैं कॉल करना चाहता हूँ, ओके। लड़की बोलती है मुझे उसका नंबर याद नहीं है, ओके। तो आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर मतलब मुझे याद नहीं है, ओके। नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। तो आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, हिज नंबर, उसका नंबर, ओके। तो आप बोलते हैं कई बार डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, नो आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। इसको आप शॉर्ट बोल सकते हैं, आई डोंट, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर हिज नंबर, मुझे उसका नंबर याद नहीं है, ओके। और लड़की क्या बोलती है, मुझे लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा है, ओके। सेंटेंस क्लियर हो गया हिंदी में। मुझे लगता है को आप बोलिए आई थिंक, सब्जेक्ट, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा है, तो माई बॉयफ्रेंड दे रहा है, इज आ गया, माई बॉयफ्रेंड सिंगुलर है तो इज आ गया। चीटिंग ऑन मी, चीटिंग ऑन मी मतलब मुझे धोखा दे रहा है, ठीक है, चीट के बाद में ऑन लगाइए, तो चीटिंग ऑन मी मुझे धोखा दे रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। माई बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन मी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा है, इसे ऐसा लगता है, ठीक है। सेंटेंस बहुत ईजी है, माई बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन मी, मुझे धोखा दे रहा है मेरा बॉयफ्रेंड, इसको ऐसा लगता है, ओके। अब लड़की क्या बोलती है, मुझे फंसा हुआ नहीं छोड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू फॉर नॉट लीविंग मी स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मतलब होता है फंसा हुआ, लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 15 पीपल आर स्ट्रैंडेड इन टनल, 15 लोग टनल में फंसे हुए हैं, ओके। तो आप बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर नॉट लिविंग मी स्ट्रैंडेड, मुझे फंसा हुआ, फंसने का मतलब है यहाँ पे लड़की अकेली थी रोड पे, तो अकेला नहीं छोड़ने के लिए इस तरह बोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर नॉट लिविंग मी स्ट्रैंडेड, मुझे फंसा हुआ नहीं छोड़ने के लिए धन्यवाद। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, आपकी कुछ घंटों में फ्लाइट है, ठीक है। यू हैव ए फ्लाइट, आपकी फ्लाइट है, इन सम आवर्स, कुछ घंटों में, इन सम आवर्स मतलब हो गया कुछ घंटों में, यू हैव ए फ्लाइट, आपकी फ्लाइट है कुछ घंटों में, इन सम आवर्स, ओके। इजी सेंटेंस है। तब तक तुम यहाँ रहकर आराम कर सकती हो, टिल देन, टिल देन मतलब हो गया तब तक, टिल देन। यू कैन स्टे, स्टे मतलब होता है रहना ठहरना,
तो आप बोल सकते हैं यू कैन स्टे मतलब आप रह सकती हो, आप ठहर सकते हो। हेयर मतलब यहाँ हो गया। एंड टेक सम रेस्ट आराम करना। ओके, तो टिल देन यू कैन स्टे हेयर एंड यू कैन टेक सम रेस्ट। इसको एक साथ बोलिए हिंदी में, तब तक तुम यहाँ रहकर आराम कर सकती हो। अब लिटरली अर्थ निकालेंगे इसका, सबका सेंटेंस का अलग अलग। टिल देन तब तक यू कैन स्टे हेयर, आप यहाँ ठहर सकती हो। एंड यू कैन टेक सम रेस्ट, आप थोड़ा आराम कर सकती हो। ओके, तो सेंटेंस पूरा हुआ हिंदी में, तब तक तुम यहाँ रहकर थोड़ा आराम कर सकती हो। थोड़ा आप लगा लीजिए उस तरफ से। तो टिल देन यू कैन स्टे हेयर एंड टेक सम रेस्ट। ओके, लड़का क्या बोलता है अब, यह मेरा कमरा है और तुम यहाँ आराम कर सकती हो, मैं बाहर सोऊंगा, सो जाऊंगा। दिस इज माई रूम, दिस इज माई रूम। एंड यू कैन रेस्ट हेयर, यू कैन रेस्ट हेयर, आप यहाँ आराम कर सकती हो। आई विल स्लीप आउटसाइड, मैं बाहर सो जाऊंगा या बाहर सोऊंगा। ओके, आई विल स्लीप मतलब फ्यूचर सेंटेंस है, विल आ गया, तो आई विल स्लीप आउटसाइड, मैं बाहर सो जाऊंगा। ओके, अब लड़की क्या बोलती है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? आर यू स्लीपी, आर यू स्लीपी। ओके, क्या तुम्हें नींद आ रही है? तो आपको बोलना हो कि मुझे नींद आ रही है, तो आप इंग्लिश में बोलिए आई एम स्लीपी या आई एम फीलिंग स्लीपी। ओके, ठीक है, आर यू स्लीपी, क्या तुम्हें नींद आ रही है? लड़का बोलता है बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल लिख लीजिए, इसका मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। कई बार आप डेली यूज में यूज करते हैं बिल्कुल भी नहीं, तो आप बोलिए नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, अब तुम क्या करना चाहती हो? What do you wish to do now? देखिए, What do you wish? विश मतलब इच्छा होता है, इच्छा करना, ठीक है। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? What do you wish to do now? देखिए जैसे कि अब तुम्हारी क्या बनने की इच्छा है या तुम क्या बनना चाहते हो, तो आपने इस तरह का सेंटेंस भी होता है इंग्लिश में, What do you wish to become? टू बिकम मतलब बिकम मतलब होता है बनना। तो व्हाट डू यू विश टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो या तुम्हारी क्या बनने की इच्छा है, ठीक है। तो इस तरह यह सेंटेंस है, व्हाट डू यू विश, तुम्हारी क्या इच्छा है, टू डू नाउ, अब करने की, या अब तुम क्या करना चाहती हो, व्हाट डू यू विश टू डू नाउ, अब तुम क्या करना चाहती हो। ओके, अब लड़की बोलती है कुछ ऐसा जो मैंने अभी तक नहीं किया है। समथिंग, समथिंग आई हैव नॉट डन येट। देखिए ये आपको पता लग गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, आई हैव नॉट डन येट। समथिंग कुछ ऐसा, आई हैव नॉट डन। देखिए आई हैव नॉट डन मतलब मैंने नहीं किया है, आई हैव नॉट डन। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान ये होती है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, और येट, देखिए आई हैव नॉट डन येट इसका मतलब होता है मैंने अभी तक नहीं किया है। जैसे कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट हैड माई फूड येट, ठीक है। तुमने अभी तक उसे कॉल नहीं किया, डिड यू डिडंट यू कॉल हिम येट। ओके, मैंने अभी तक दवाई नहीं ली है, आई हैवंट टेकन मेडिसिन येट। अब आपको यहाँ समझना है कि येट का मतलब होता है अभी तक। ओके, अब देखिए लड़का क्या बोलता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने पहले कभी शराब नहीं पी है। आई स्वेयर, आई स्वेयर मैं कसम खाता हूँ। आई हैव नेवर हैड, देखिए हैव मतलब होता है कुछ चीज खाना या लेना। हैव का अर्थ देता है टेक वाला या ईट वाला, ठीक है। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, हैव फूड खाना खा लो, हैव टी चाय पी लो, चाय ले लो। ओके, तो हैव ड्रिंक्स शराब पी लो, ड्रिंक्स पी लो, ठीक है। तो आई हैव नेवर, हैव एक वर्ब हो गई इस तरह, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, आई के साथ में हैव, उसके बाद में वर्ब क्या है, हैव भी एक वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड। तो आई हैव नेवर हैड ड्रिंक्स बिफोर, मैंने पहले कभी शराब
नहीं पी है या ली है। तो आई हैव नेवर हैड ड्रिंक्स बिफोर। अब देखिए लड़की क्या बोलती है, लड़का क्या बोलता है, मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने अभी तक चाय या शराब ना पी हो। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला। आई हैव नेवर मैट। देखिए मीट की थर्ड फॉर्म जाती है मैट, तो आई हैव नेवर मैट, मैं नहीं मिला हूँ, मैं कभी नहीं मिला हूँ। एनीवन, एनीवन हूँ, ऐसे व्यक्ति से, हूँ मतलब हो गया जिसने। हु हैज़ नॉट हैड टी, जिसने चाय नहीं पी है। और या एल्कोहल, जिसने चाय और शराब नहीं पी है। येट मतलब अभी तक। समझिए सेंटेंस को क्या कहना चाह रहा है। आई हैव नेवर मैट, मैंने कभी नहीं मिला हूँ। आप इस तरह सेंटेंस बोलते हैं कि मैं कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह सेंटेंस को इंग्लिश बोलिए, आई हैव नेवर मैट एनीवन, ठीक है। अब अब आगे उसकी विशेषता बतानी, उसने क्या नहीं किया है। तो हु हैज़ नॉट हैड टी और एल्कोहल येट। जैसे कि आई हैव नेवर मेट एनीवन, मैं कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ। हु हैज़ नॉट डांस्ड, जिसने कभी डांस नहीं किया है, ठीक है। आई हैव नेवर मेट एनीवन हु हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला हो। कुछ भी सेंटेंस बना दीजिए इस तरह का, ओके। और अभी तक लगाना है तो लास्ट में गेट लगा दीजिए, ओके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अब तक लाइक नहीं किया है। अब लड़की क्या बोलती है, मैंने आज तक शराब और चाय नहीं पी है। आई हैव नेवर हैड टी, मैंने आपको बताया था कि हैव टी, ठीक है। हैव टी मतलब चाय पीना या लेना, तो हैव यहाँ पे वर्ब की तरह होता है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड। तो आई हैव नेवर हैड टी, मैंने कभी चाय नहीं पी है। एंड एल्कोहल, शराब नहीं पी है। टिल टुडे मतलब हो गया आज तक, टिल मतलब तक, टुडे मतलब आज, ठीक है। तो आई हैव नेवर हैड टी एंड एल्कोहल टिल टुडे, मैंने आज तक कभी चाय और शराब नहीं पी है, ओके। उसने कॉल और मैसेज नहीं किया है ना, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट कॉल्ड, ही हैज़ नॉट कॉल्ड, उसने मैसेज कॉल नहीं किया है। ही हैज़ नॉट कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म। कोई भी काम किया है या चुका है, चुके चुके हैं, या है, ई है, ए है, इस तरह एंड होता है, ओके। तो ही हैज़ नॉट कॉल्ड, उसने कॉल नहीं किया है। या और मतलब होता है या, तो यहाँ पे और को हटा दीजिए, या लगा दीजिए। एंड मैसेज, उसने कॉल या मैसेज नहीं किया है ना। तो राइट मतलब कन्फर्मेशन करने के लिए, तो ही हैज़ नॉट कॉल्ड और मैसेज्ड, राइट। उसने कॉल और मैसेज नहीं किया है ना, ओके। इस तरह आपको बोलना है। अब देखिए कि मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। देखिए मुझे लगता है मतलब आई थिंक हो गया, अब मुझे चलना चाहिए, तो आई चलना चाहिए, तो चाहिए के लिए आप शुड का यूज करते हैं, कोई भी काम करना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। आई शुड कम, मुझे आना चाहिए। आई शुड सी, मुझे देखना चाहिए। आई शुड टेल हिम, मुझे उसे बताना चाहिए, ठीक है। ही शुड कम, उसे आना चाहिए। वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। वी शुड सिट, हमें बैठना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस सब्जेक्ट चेंज करो, शुड मॉडल्स कभी चेंज नहीं होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार मॉडल्स कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कोई सा भी लगाओ, मॉडल्स एक ही रहता है, ठीक है। तो आई शुड लीव नाउ, लीव मतलब होता है निकलना, छोड़ना, तो मुझे निकलना चाहिए या मुझे चलना चाहिए अब, ओके। तो गाइज आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, और सेंटेंस बहुत ही इजी इजी सेंटेंस थे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी। अगर आपको नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।